जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 50 इंपॉर्टेंट झारखंड जीके साहिबगंज चौकीदार का एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। अभी तक आपने अगर हमारे साहिबगंज चौकीदार का कोर्स में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाइएगा। काफ़ी बेहतरीन तैयारी कराया जा रहा है, जिसमें आपको 700 प्लस जीके का क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसमें आपको 7 प्रैक्टिस सेट एग्जाम भी लिया जा रहा है और सारा चीज़ अपडेट के साथ हो रहा है। तो जिसको भी ज्वाइन होना है, यहाँ पे जानकारी दिया गया, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है आपका, कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष भूमिज विद्रोह हुआ था? आंसर होगा आपका 1769 में। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल निष्कासन के बाद मौलाना आज़ाद 1916 से लेकर 1920 ईस्वी तक कहाँ रहते थे, यानी कहाँ रहे थे? आंसर होगा आपका रांची में रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी, की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा आपका कार्तिक उरांव ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, लिल्लोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? आंसर होगा आपका काली को। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? आंसर होगा आपका 1785 ईस्वी में। तिलका मांझी का संबंध किस विद्रोह से, आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन आपका, असहयोग आंदोलन में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना देवघर में किया गया था। गोल्डन लीग, इसे हिंदी में स्वर्ण संघ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपवासक जलते कोयलों पर नंगे पैर चलते हैं? आंसर होगा आपका मंडा पर्व में। अगला क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार स्वतंत्र सेनानी मोपना माझी और केतन महतो की मौत कहाँ हुई थी? आंसर होगा आपका पटना कैंप जेल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? आंसर होगा आपका संथाल जनजाति। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? आंसर होगा आपका अनुच्छेद 330 के तहत। अगला सवाल है आपका, जादव पटिया झारखंड के किस जिले की चित्रकला शैली है? तो यह हो जाएगा आपका आंसर दुमका विशेष रूप से। ठीक है, जादव पटिया कहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है? तो दुमका जिले में। अगला क्वेश्चन है आपका, गुमला और लोहरदगा के खदानों में कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है? आंसर होगा आपका बॉक्साइट। यानी यहाँ से आपको याद रखना है कि गुमला और दुमका जिले में किसका निष्कासन ज़्यादा होता है, उत्पादन होता है, तो बॉक्साइट का। अगला सवाल है आपका, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितना रुपया की दर से भोजन मुहैया कराया जाता है? तो यहाँ पे जो है ये योजना का नाम बदल के अभी मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके जो प्राइस है आपका 5 रुपया में उपलब्ध कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर, ये पुस्तक का नाम है। इसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। आंसर होगा आपका कुमार सुरेश सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी लंबा नाम है। लास्ट वाला याद रखना, ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा, इसी से आप पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर होगा आपका चतरा जिले में। अगला क्वेश्चन आपका, मध्य प्लीस्टोसीन काल कितने लाख वर्ष पूर्व हुआ था? आंसर होगा आपका 10 लाख वर्ष पूर्व। अगला सवाल है आपका, मुगल सूबेदार मानसिंह ने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी? तो मानसिंह जो बनाया था आपका राजमहल को राजधानी बनाया था। अगला सवाल है आपका, 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम देश के किस जिले से शुरू हुआ था? आंसर होगा आपका मेरठ से शुरुआत हुआ था और यह आपका यूपी का एक ज़िला है। ठीक है, लेकिन झारखंड में बोलेगा तो आपको याद रखना है कहाँ से, देवघर से आपका शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी?
तो स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत आपका 1982 से 83 के दौरान हुआ था। अगला सवाल है आपका, पालकोट आश्रयनी किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका गुमला। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि पालकोट जो आश्रयनी यानी अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1771 ईस्वी में संथाल जनजाति क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, तिलका मांझी ने शुरुआत किया था। अगला सवाल है आपका, कैथोलिक ईसाई आदिवासियों ने किस संस्था की स्थापना 1933 में की थी? कैथोलिक ईसाई आदिवासियों ने किस संस्था की स्थापना 1933 में की थी? आंसर होगा आपका छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। अगला सवाल है आपका, औरंगजेब झारखंड के किस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका? आंसर होगा आपका सिंहभूम राज्य को शामिल नहीं कर सका। अगला सवाल आपका, झारखंड में किस अनुसूचित जाति की साक्षरता दर सबसे अधिक है? आंसर होगा आपका धोबी। धोबी जो आपका अनुसूचित जाति है, इसमें साक्षरता दर क्या है, सबसे अधिक है। अगला सवाल आपका, राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा आपका दामोदर नदी सबसे प्रदूषित नदी है। अगला क्वेश्चन आपका, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? यानी मलिक मोहम्मद जायसी का कौन सा ग्रंथ है जिसमें झारखंड का उल्लेख मिलता है? आंसर होगा आपका पद्मावत। पद्मावत के लेखक पूछेगा तो आपको याद रखना मलिक मोहम्मद जायसी। मांझी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? आंसर होगा आपका नायके कहते हैं। क्या? नायके। अगला सवाल आपका, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। क्या कमेंट करना आप सभी को बता देते हैं, लास्ट में एक क्वेश्चन आपको दे देंगे, ठीक है। तो झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या वर्तमान में अभी 30 है और आपका साहिबगंज जिला में 3 है, ठीक है, याद रखना है। एक बच्चा कल कमेंट करके व्हाट्सएप में पूछा था, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कौन कौन से हैं। तो एक हो आपका 33 हो जाएगा NH, और एक हो जाएगा आपका NH 133A और एक NH 133B, ठीक है। ये साहिबगंज जिला में आपका है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आंसर होगा आपका कालो। जो पाहन है उसे क्या कहते हैं? कालो कहते हैं। किस शासन व्यवस्था का बात हो रहा है? ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। और यह किस जनजाति की है? आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल आपका, बारात जाने के बाद महिला कौन सा लोक नाट्य का खेल खेलती है? यानी जो शादी के समय में कौन सा लोक नाट्य संबंधित आपको बताना है। तो डोमकच, ये आपका विवाह से संबंधित है, बारात जाने के बाद महिलाओं द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? आंसर होगा आपका सोहराई त्यौहार। यह पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, देश के कुल संचित कोयले के भंडार में से झारखंड का प्रतिशत कितना है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, ठीक है, 36 होगा या फिर 26 होगा, थोड़ा सा डाउट है, इसलिए इसका पेंडिंग में रखते हैं। इसे आप सभी सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। झारखंड में कोयला का प्रतिशत कितना है? मुझे 26 याद आ रहा है, इसी वजह से यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, थोड़ा सा डाउट है। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में बता देना है, और कमेंट में अगर कोई छात्र कमेंट करेंगे तो मैं उसका कमेंट में रिप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है, कितना है, क्योंकि अभी क्वेश्चन में तो यहाँ पे एग्जैक्ट याद नहीं है। मुझे 26 याद है, लेकिन यहाँ पे 36 लिखा गया है। तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई मिल जाएगा कमेंट में कितना है। अगला सवाल आपका, ताना भगत किस वर्ष अपनी मांग गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच में उठाने के लिए राजी हुए? तो इसका आंसर होगा आपका 1920 में। कांग्रेस का जो 1920 में अधिवेशन हुआ था, उसमें ताना भगत आंदोलनकारियों ने अपना मांग गांधी के द्वारा उठाने का प्रयास किया था। मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? याद रखना 1589 ईस्वी में भेजा था, 1589। तो और एक चीज़ और, बंगाल उसी समय आपका 1592 ईस्वी में आपका राजमहल को राजधानी बनाया गया था, ये भी याद रखना।
अगला सवाल देखिए, 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाले राजा जय सिंह किस राज्य के थे? तो ये आपका उड़ीसा का शासक था। उन्होंने झारखंड का शासक स्वयं को घोषित किया था। ठीक है, 13वीं सदी में, ईस्वी भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से होता है? आंसर होगा आपका छोटानागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य में झारखंड का एक छोटा सा राज्य शामिल था। उस राज्य का नाम क्या है? आंसर होगा आपका काजंगल। ठीक है। अगला सवाल आपका, भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट का बात हो रहा है, को सेना के लिए किस उपाधि से विभूषित किया गया? तो मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का उपाधि दिया गया है आपके माही भाई को। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो आपको पुरस्कार दिया गया था, पद्म पुरस्कार दिया गया था, सॉरी पद्मश्री 2009 में, याद रखना है। और पद्म भूषण दिया गया था 2018 में। एग्जाम में आ सकता है, आप सभी याद रहेगा। ये सारे क्वेश्चन जो बताया अभी, 2 प्रश्न आपको ये पेड कोर्स में मैंने कराया था, इसी वजह से कुछ फ़ायदा आप लोग को भी दे देते हैं। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का नाम क्या है? आंसर होगा आपका जुएल लकड़ा। ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें झारखंड का है, जिसे पद्मश्री सम्मान दिया गया, प्रथम आदिवासी है। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल, तसर उत्पादन में झारखंड का देश में स्थान है? आंसर होगा आपका प्रथम स्थान है झारखंड का। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारे छात्र देखते हैं वीडियो, मैं देखता हूँ वीडियो 2000 चलता है, लाइक मात्र 50 रहते हैं। तो आप लोग कैसे छात्र हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। वीडियो तो पूरा देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं आपका ऑडियो डिटेंशन आता है, वहाँ पे लगभग सभी बच्चे 50% प्लस वीडियो देखते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइक कोई नहीं करता। आप लोग पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, यूरेनियम झारखंड में पाया जाता है। अगला सवाल है आपका, किस अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे कम है? आंसर होगा आपका भूइया। भूइया जनजाति में आपका साक्षरता दर सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा आपको ये जस्ट बताए थे, क्या था? धोबी। अगला सवाल देखते हैं, किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? इटखोरी आपका चतरा में है, वहाँ पे बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था महेंद्र पाल ने। यह पाल वंश के शासक थे। अगला सवाल आपका, 12 अक्टूबर 2000 ईस्वी में केंद्र सरकार ने किस तिथि से झारखंड राज्य का निर्माण की अधिसूचना जारी की? तो आंसर होगा आपका 15 नवंबर 2000 से आपका अधिसूचना जारी हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भागों पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था? तो उड़ीसा का शासक था, आंसर होगा आपका कपिलेन गजपति। ठीक है, और थोड़ा देर पहले मैंने आप सभी को एक उड़ीसा का शासक था जिन्होंने झारखंड को शासक अपने आप को घोषित किया था, उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। जस्ट अभी बताए थे आपको, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आंसर होगा आपका जतरा उराव ने की थी। अगला सवाल है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आंसर होगा आपका 2.72% जनसंख्या झारखंड में पाया जाता है देश की तुलना में। अगला सवाल आपका, झूमर, पाइका, नटुआ, अग्नि, ये सारे किसके प्रकार हैं? तो ये सभी आपके नृत्य हैं। ठीक है, इजी सवाल था। अगला क्वेश्चन आपका, झारखंड में सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम क्या है? तो इसका नाम है बूढ़ा घाघ, कहीं पर रहेगा, और कहीं पर रहेगा आपका लोधा घाघ। ठीक है, याद रखिएगा दोनों, बूढ़ा घाघ या फिर लोधा घाघ। कहीं पे आपको बूढ़ा या फिर लोधा जलप्रपात भी दिख सकता है। अगला सवाल, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है, किस स्वतंत्र सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? स्वतंत्र सेनानी का बात हो रहा है। आपको इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बहुत सारे आलसी छात्र होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स से दूर ही रहिए तो सही रहेगा। तो जिन दोस्तों को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मैं एक बार बताना चाहूँगा, अभी तक आपने साहिबगंज चौकीदार का कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। मान लीजिए आप मेरा कोर्स में भर के आपका जितना भी तैयारी है उससे आपका 5 नंबर ही प्रोग्रेस हो जाता, तो मेरिट में आपका नाम बहुत ही ऊपर चला जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।